हेलो डियर इट्स मी सर रेड्डी जरदारी। सो माय डियर स्टूडेंट, एक आज अच्छी एक स्टोरी के साथ हम अगेन आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुए हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, आज एक स्टोरी टाइम है, बहुत अच्छी स्टोरी है और ये आप देख रहे हैं। इस स्टोरी को हम पढ़ते हैं, इवैल्यूएट करते हैं और इसको अच्छे तरीके से हम पढ़ते हैं। पहले ये मैं बताता चलूँ कि बियॉन्ड ट्रॉफीज़ इस स्टोरी का जो टाइटल है वो ये है कि बिलीव इन योर सेल्फ। ठीक है, आप अपने आप पे यकीन रखें। ठीक है, आप लोगों की बातों को छोड़ दें और आप हमेशा अपने ऊपर ट्रस्ट रखें और समथिंग बिगर इज़ वेटिंग फॉर यू। और उसके बाद आपको किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको वो कर सकती है। सिर्फ एक चीज़ सिवाय कि आपका अपने आप पे ट्रस्ट है, वो आपको डिफ़ाइन करती है। ठीक है, बहुत अच्छा लेसन था इसका मोरल आइडिया। तो आज पढ़ते हैं जल्दी से ही, उसके बाद हमें इवेल्युएट भी करना है। ठीक है। ऑल माई लाइफ आई थॉट ऑफ माई सेल्फ एज अ डिसअपॉइंटमेंट टू दोज अराउंड मी। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने आप को हमेशा मायूसी, अपने जो इर्द गिर्द हैं उनको मायूस समझा है, अपने आप को मायूस समझा है, अपनी ज़िंदगी को मायूसी समझा है। डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं मायूसी को। ठीक है, दिस इज़ अ नाउन। आई थॉट ऑफ माई सेल्फ एज अ डिसअपॉइंटमेंट टू दोज अराउंड मी, जो मेरे इर्द गिर्द हैं। My biggest dream was to show everyone that I was capable of a thriving, that I was worth it, even though I had a hard time believing it myself. सो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले तो आप लोगों का ख्याल करते हैं कि जब आप मायूस हैं तो आपको पूरी ज़िंदगी हर चीज़ मायूसी लगती है। तो उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा ख्वाब ये था कि अपने आप को मनवाना और अपने आप को ये दिखाना कि दैट आई वाज केपेबल, मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं अपनी ज़िंदगी में प्रॉस्पर हो सकता हूँ। थ्राइविंग कहते हैं, वर्ड एक थ्राइव है, बहुत अच्छा वर्ड है। थ्राइव कहते हैं जब आप तरक्की करें, प्रॉस्पर हों, डेवलप, ग्रो। ठीक है, ग्रो थ्राइव कहते हैं। मैं ये कर रहा था, दैट आई वॉज वर्थ इट, और मैं इसके लायक भी हूँ। जबकि मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि मैं अपने आप के ऊपर ट्रस्ट रखूँ, क्योंकि मैं अभी सफ़र कर रहा था। इस मैं कह रहा है कि आई वॉज सफरिंग सच काइंड ऑफ ट्रॉमेटिक सिचुएशन दैट आई डिड नॉट हैव दिस ट्रस्ट इनसाइड मी, लिविंग इनसाइड मी. Little did I know that such a day was about to come sooner than I thought. लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आने वाला है, was about to come. जो चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ रही हो उसको कहते हैं about to come. The rain is about to come. The exams are about to come. जैसे हम कहते हैं बस वो आ रहे हैं। To come sooner than I thought, जल्दी जितना मैंने सोचा नहीं था। There was a science competition later that week. अब बाद में इसी हफ्ते के बाद एक साइंस कंपटीशन होने वाला था। Later that week, इस हफ्ते के बाद। Seeing this as an opportunity to shine, मैंने ये समझते हुए, seeing ये वर्ड जो है ना जेरंड है, ये नाउन है। रिमेंबर, whenever we add ing, ठीक है, ये सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू शाइन, अपने आप को मनवाना, ग्रो करना, चमकने के लिए मैंने अपने आप को देखा कि ये बेहतर अपॉर्चुनिटी। आई इनरोल्ड इन इट, मैंने अपने आप को फिर इनरोल कर दिया और कहा कि इस कंपटीशन में हिस्सा लूँगा। द फ्यू डेज बिफोर द कंपटीशन वर द टफेस्ट ऑफ माई लाइफ. It was an opportunity to prove myself to the people who had never believed in me. I would often look at myself in the mirror, asking myself if all this work was really going to be worth it.
द फ्यू डेज बिफोर द कंपटीशन, कुछ मुकाबले से पहले, वर द टफेस्ट, ये मेरी ज़िंदगी के डेज़ को कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे वर क्यों लगा हुआ है, रिमेंबर यहाँ पे डेज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, डेज़ मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा था और वक्त था। इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव माई सेल्फ। अब देखें कि यू हैव टू फाइंड द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी विल नेवर कम टू यू, यू हैव टू एक्सेप्ट द अपॉर्चुनिटी। तो उस बच्चे ने किया, अपने आप को मनवाने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी अवेल करनी पड़ती है। टू प्रूव माई सेल्फ टू द पीपल, लोगों को ये, मैं अपने आप को मनवाने के लिए और लोगों को ये बताने के लिए, हु हैड नेवर बिलीव्ड, और जिन लोगों ने मेरे ऊपर कभी यकीन नहीं रखा था, बिलीव्ड इन मी। आई वुड ऑफन, रिमेंबर ऑफन ये एक ऐसा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। लुक एट माई सेल्फ इन द मिरर, मैं अक्सर अपने आप को मिरर के सामने जज करता था, आस्किंग माई सेल्फ, ये पूछने के लिए हर चीज़ वाकई मेरे फेवर में है और जा रही है या नहीं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इनक्विजिटिव, ठीक है, सवाल पूछना। इनक्विजिटिव मतलब अपने आप से सवाल पूछें, फ्रॉम योर सेल्फ, दैट एम आई एबल टू डू दिस, क्योंकि ये आपको करेज दिलाता रहता है। येट आई डिड नॉट गिव अप, उसके बावजूद भी, हालांकि बहुत येट कहते हैं, उसके बावजूद भी मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। गिव अप छोड़ना। बिकॉज आई वॉज डिटरमाइंड, क्योंकि मैं, इरादे मेरे पुख्ता थे। डिटरमाइन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एम्ब्रेस द डिटर्मिनेशन इन योर लाइफ, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है कि मैं